हमने कहा था कि ये कोई हुकूमत नहीं है, ये बेसिकली एक हिंदुत्व सोच है जो सिर्फ अपनी आजादारी चाहती है। उसे ना खेल से कोई पता है, खेल का ना खेल से कोई प्यार है, और उसने पिंडी स्टेडियम के ऊपर हमला किया। उसके बाद दुनिया ने इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया, और फिर अब उल्टा हर बात जो है इनके अपने गले पड़ रही है। मोदी सरकार का ये अमल और भारतीय इस सोच के साथ बुजदिलाना हमला और मैदानों के ऊपर भी हमला करने के बाद जो है अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने बाकायदा अपने प्लेयर्स को जो है वो हुक्म दिया है कि वो जितनी जल्दी हो सके वो फौरन आईपीएल छोड़कर वतन वापस लौटे। खेल से ज्यादा जिंदगी कहीं ज्यादा प्यारी है। ये बात उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो ऑफिशियल्स हैं। अली मेरे साथ मौजूद है। अली, इस खबर की पूरी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। अली बताइएगा ये मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो रद्द-ए-अमल आया है इसके ऊपर क्या कहेंगे? सालक भाई, वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपको पता है कि पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया इंडिया के साथ। अभी तक पाकिस्तान ने कोई अटैक नहीं किया। ये इंडिया ने ही हठधर्मी का मुजाहिरा किया। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, आज ड्रोन से अटैक किया, और उसके बाद फिर आपको पता है पिंडी में हमारा आज मैच था और पिंडी स्टेडियम के पास जो है ना एक ड्रोन अटैक हुआ है। और उसके बाद फिर आपको पता है कि इंडिया के अंदर भी थोड़ी हलचल जो मच रही थी। धर्मशाला के अंदर मैच था, वो शिफ्ट करवाया गया अहमदाबाद के अंदर। फिर उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने अपने क्रिकेटर्स को कहा कि आप वापस अपने वतन आ जाएं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें क्रिकेट की जरूरत नहीं है, हमें अपने क्रिकेटर्स की जरूरत है। आपने ये सोचा हुआ था कि पीएसएल बंद करवा के हम आईपीएल को कंटिन्यू कर सकेंगे, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप पीएसएल को छेड़ेंगे, पाकिस्तान को आप तंग करेंगे, तो आप ज्यादा तंग होंगे, और आप तंग हो रहे हैं। इससे ज्यादा तंग ये है कि तंग नजरी जो इनकी है। देखिए, मैंने पहले कहा था कि ये कोई जंग नहीं है, ये बेसिकली खेल का मैदान के लिए खेल का मैदान नहीं है। वहां पे खिलवाड़, सुन लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ ये खेल के मैदान को सजाते हैं धंधे के लिए। इनका खेल से कोई स्पिरिट्स के ताल्लुक नहीं है। खेल के मैदानों को आबाद नहीं किया, तबाह किया। आप देखिए दोनों अतराफ में लोगों को जो एंटरटेनमेंट मिल रही थी, और यंगस्टर्स जो है वो बुराइयों से दूर होंगे, क्राइम से दूर होगा, तरक्की की राह पर गामजन थे ये सब कुछ। और मोदी सरकार ने इस तमाम मेले को ये देखा कि धंधा चल नहीं रहा, और अपनी जो बिहार के इलेक्शन है वो जीत नहीं पा रहे, तो फिर सहारा पहले के लिए मासूम जानों का। जब मासूम जानों से भी कुछ नहीं बना, उसके बाद क्या किया, पर मैदानों का रुख किया। और मैदानों का रुख क्या किया? बमबारी के साथ, बंदूक के साथ, और खेल और खिलाड़ी फूल के साथ नहीं। और इसका खिलवाड़ करके रावलपिंडी स्टेडियम के ऊपर बाकायदा जो है वो हमला किया गया, और उसके कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा, वो भी आपको सालक भाई मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि आज बड़ी अहम मीटिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और मोहसिन नकवी साहब ने तमाम फॉरेन प्लेयर से वो मिले जाके, और उन्होंने बताया कि आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मैं आपको बताता चलूं कि जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी फॉरेन प्लेयर्स मौजूद है ना, वो कहीं भी नहीं जा रहे, चिल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान का सिर्फ मैच जो है ना वो मुलतवी हुआ है, पीएसएल मुलतवी नहीं हुई। पीएसएल होगी पाकिस्तान के अंदर। और उन फॉरेन प्लेयर्स ने पता क्या बात की है, हमें पाकिस्तान सिक्योरिटी के ऊपर इत्मीनान है, हमें पता है कि हमें यहाँ पे कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, हम कहीं नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम जब आएगा, मेरी सुन ले जरा अली भाई, सुन ले, अगर प्रॉब्लम आएगा तो जब 24 करोड़ खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर हो सकता है आपके प्रॉब्लम। जब तक एक भी जिंदा है पाकिस्तान, तब तक आप ऐसे जिएंगे जैसे आप अपने मुल्क के अंदर खेल रहे हैं, और किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा भी पैगाम है। और बिल्कुल मैं गुजर के आता हूँ जहाँ प्लेयर्स जो है वो जिनको ठहराया गया है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, वो कोई ऐसी टेंशन नहीं है, बल्कि मजीद जो है ना वो रास्तों को खोल दिया गया है, ताकि कोई ऐसी टेंशन जो है वो क्रिएट ही ना हो। अच्छा सालक में एक और आपको बात यहाँ बताता चलूं, जो इंडियन बड़ी फड़े मारते थे कि हमारी वजह से जो है ना पाकिस्तानी यूट्यूबर की व्यूअरशिप है, आज उन्होंने अपने एक वीडियो पे कहा, में पता क्या लाइव, कि खेल को और सियासत को दूर रखना चाहिए। हमारी बहुत सारी व्यूअरशिप थी पाकिस्तान के अंदर जो हमसे जो है ना दूर हो गई है। तो भाई ये स्टार्ट किसने किया था? आपने ही स्टार्ट किया था। पहले दिन कहा था अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी आपने। बिल्कुल। और अब आपको एहसास होता होगा। उनका नाम भी बताता चलूं, सुशांत मेहता स्पोर्ट्स यारी वाले स्पेशल आज उन्होंने ये बात की है कि हमें बड़ा दुख हो रहा है कि क्रिकेट दूर होती जा रही है, पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस खत्म होने वाले हैं। पैसा कमाते हैं, आप कमाए, आपकी मोदी सरकार की सोच है, हिंदुत्व सोच है, हिंदू कार्ड खेलना है, कमाए उस पे। आप तो बड़े मजाक करते थे पीएसएल के ऊपर, आप तो हमारे पीछे भागते हैं। आपने बाकरी को नहीं कहा था कि आप यहाँ पे आते क्या है, आप यहाँ पे व्यूशिप लेने के लिए आते हैं, व्यूज लेने के लिए आते हैं। अब क्या हुआ है,
अभी तो पुष्पा आगाज अच्छा, है। हमने तो शुरुआत की नहीं। आपको याद होगा कि ये जब मामला स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले पता काम कहाँ स्टार्ट हुआ था? एक उनकी वेबसाइट है, वहां पे स्कोर आता है, उन्होंने पीएसएल का स्कोर दिखाना ही छोड़ दिया जी, था। लाइव दिखाना इतनी छोड़ दिया। नीच हरकत वो कर और रहे थे। पाकिस्तान ने आज तक भी आईपीएल का, पाकिस्तान की जितनी वेबसाइट उनके ऊपर आज भी बिल्कुल, आईपीएल उसी तरह चल स्कोर रहा आ है रहा है। लाइव। पाकिस्तान घटिया सोच का मालिक नहीं है। पाकिस्तान की सोच एक नजरिए की बात है। जो आपने जो कहते हैं ना, अब यहाँ पे हम आतंकवादी, आपने तो आतंकवादियों के हाथ में मुल्क दे रखा है। बिल्कुल 140 करोड़ जो अब लोग हैं, आपने उनकी जिंदगियां जो है एक आतंकवादी आरएसएस जो है। और यहाँ पे सालक भाई, सॉरी आपको फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ कि शाहिद खान अफरीदी ने अपने एक वीडियो बयान के अंदर ये बात बताई एक चैनल पे बैठ के कि मैंने अपने इंडियन क्रिकेटर से पूछा, यार आप इस तरह की पोस्ट क्यों करते हैं? उन्होंने पता क्या जवाब दिया? हाँ जी, जबरदस्ती करवाई जाती है, मैंने पॉइंट पे करवाई जाती आपने है। मान लिया। मैंने उस बिल्कुल, दिन कहा था कि बेसिकली मैं जब भी उनको आम देखता हूं, मुझे याद है, बड़ा हमारे दोस्त हैं, वहां भी आपको आजादी तो नहीं है, फिर ये आजादी तो नहीं है। इरफान ज़हीर साहब, बिल्कुल, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप जानते हैं, आप भी जी जी, एंकर हैं। तो आपको बताओ, वो उनके साथ जब बैठ के हरभजन और दूसरे लोगों को इंटरव्यू करते, जी तो वो जी, कहते हैं यार ये बेसिकली हमारा मसला नहीं है, ये हमसे बहुत ऊपर की बातें हैं, ऊपर की हमारे बात है। बस की बात नहीं है। तो बेबसी के आलम में फिर उससे करवाई जाती है जो करवाता है। और आप देखें, मैंने पहले दिन कह दिया था आपको स्पोर्ट्स के ऊपर बैठ के कि मैं ना कि पॉलिटिकल तो नहीं मैं बिल्कुल, कर रहा। तो क्या कहा था मैंने? कहा था बिहार के इलेक्शन के लिए किया इलेक्शन, है। और पहलगाम के अगले दिन वाकये के अंदर जो मोदी बिहार के अंदर पहुंचा, वहां पे पहलगाम को लेकर उसने साइड रैली की है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब है वहां पे नहीं बात बनी, फिर क्या है, स्पोर्ट्स खेलों की तरफ आया है। और अब खेलों के साथ जो propaganda अच्छा, कर रहा है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जय शाह जो आईसीसी के सिस्टम चेयरमैन है, उनकी जानब से कोई स्टेटमेंट नहीं आई अभी तक। ये भी मुझे सर लग मेरी बात सुन लेना, आप कैसी बातें करते हैं अली भाई, मुझे भी आपकी समझ नहीं आती। मुझे ये बताएं कि कौन है वो जय शाह, अमित शाह कौन है? इंडियन है। इंडियन नहीं है ना यार, इंडियन भी नहीं है। वैसे तो दूसरे लोग भी इंडियन है। बिल्कुल, ये मोदी जो है, ये उनकी इनकी जो जमात क्या मुझे पता है कौन इनकी। सी एक्सट्रीमिस्ट जो इनका जी विंग है, जी जी जी, उसके बिल्कुल तो ये सारे बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रुकन रहे हैं नहीं है, सालक उनके भाई। मैं सरबराह है वैसे सारे। ही एक बात कर रहा हूँ ये कि बाल देखिए, ठाकरे सोच है। जी जी बिल्कुल, ऐसी बाल ठाकरे जिन्होंने पिच उखाड़ दी थी मैच हाँ जी। शुरू होने से पहले। लेकिन आईसीसी के सिस्टम चेयरमैन है, देखें बतौर आईसीसी चेयरमैन भी कुछ आप स्टेप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? देखिए, स्टेप क्या लेने हैं? आपको पता है कि आईसीसी कठपुतली बनाया है इन्होंने। बेसिकली वो इनकी एक सोच है, उस सोच को ये लेके चले हैं। और उन्होंने बाकायदा, आपको पता है जो पिछला, इससे पहले जो आईसीसी के चेयरमैन है, उन्होंने बाकायदा एक मैगजीन को जो है इंटरव्यू देते हुए कह दिया था कि जो आईसीसी है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हाथों कठपुतली बन के रह गया। बिल्कुल, तो फिर आप मुझे बताएं वो क्या करेंगे? और यहाँ पर खेल के जो है ना, वो बाकायदा एक मुआशी जंग बन चुकी है। तो उन्होंने मुआशी जंग किसने बना के रखा है? इंडिया ने बना के रख अच्छा दिया। एक बात है, वैसे ये इस तरह की मामले चलते रहे तो मुझे लग रहा है कि फॉरेन प्लेयर्स इंडिया का रुख नहीं करेंगे बल्कि दोबारा फिर। दुनिया में क्रिकेट को जो तबाह करके रख देंगे बिल्कुल, वो नाज़रीन, इंडिया ने किया है। वो किया है। तो नाज़रीन, आपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि इंडिया का ये जो हथकंडा है, इंडिया का बल्कि ये जो अमल है इस दौरान, इसको आप कैसे देखते हैं? शहर और मुल्क का नाम जरूर लिखिएगा ताकि हमें आपकी सोच और आपके नजरिए का फीडबैक पता का चल भी। सके। फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग।